प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। जी हाँ, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए, आज हम अव्यय या अविकारी शब्द क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय, चलिए पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बाद में इसे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए, तेज दौड़ना, जोर से हंसना, वाह बहुत अच्छे। टॉम और जेरी की दोस्ती। तो बच्चों, आप जब भी कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग जैसे तेज, जोर से, वाह और शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द हैं इन्हीं अव्यय शब्द कहा जाता है। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अव्यय शब्द की परिभाषा, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे काल, आप जानते हैं काल के प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो काल के अनुसार हमारे वाक्य भी परिवर्तन होते हैं, वाक्यों में भी बदलाव होता है। लेकिन अव्यय शब्द, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वचन चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, लिंग में चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, संज्ञा शब्द के साथ या सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग होने वाले वाक्यों में अव्यय शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम पहले क्रिया विशेषण अव्यय को जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तेज दौड़ना और जोर से हंसना। तो क्रिया विशेषण अव्यय से ही समझ जाएंगे बच्चों कि क्रिया मतलब काम करना, दौड़ना क्या है, हंसना क्या है, क्रिया है, और विशेषण क्या है इनमें, तेज और जोर से। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्या है, अव्यय शब्द। अब हम जान लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि मेरा घर मेरी सहेली के घर के पास है। तो ये जो के पास है, ये क्या है, के पास संबंध बोधक अव्यय। यदि मैं कहूँ मेरा घर मेरी सहेली के घर से दूर है, या ये भी कह सकते हैं कि मेरी सहेली का घर मेरे घर से दूर है। तो ये जो से दूर है, से दूर जो शब्द है ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, यहाँ 2 शेर है, जो एक है पेड़ के ऊपर बैठा है और दूसरा पेड़ के नीचे। तो ये जो के ऊपर और के नीचे शब्द है, यही संबंध बोधक अव्यय है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा शब्द हो गए, यहाँ जो शेर है, घर है, मैंने कहा ये संज्ञा शब्द है। फिर मैंने क्या कहा, सर्वनाम, मेरा घर, मेरी सहेली, मेरा, मेरी का जो हमने प्रयोग किया, शब्दों का जो प्रयोग किया वो क्या है, सर्वनाम।
लेकिन के पास, से दूर, के नीचे, के ऊपर में कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना, तो यही संबंध बोधक अव्यय है। अब हम जान लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। टॉम और जेरी की दोस्ती। तो बच्चों ये जो और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग हम हमेशा अपनी वाक्यों में प्रयोग करते रहते हैं। तो ये जो शब्द है यही समुच्चय बोधक अव्यय है। जो शब्द शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, मतलब हम जब भी दोनों वाक्यों को, जैसे मैं और आप, मैं आप लोगों से बात करूंगी या आप लोगों के साथ कोई काम करूंगी या हम लोग कोई गतिविधि करेंगे, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं और आप। ठीक है, ये क्या है? शब्द, मैं और आप शब्द। ठीक है, इसी तरह हम दो वाक्यों को भी आपस में जोड़कर बोल सकते हैं। जैसे मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो एक हो गया मैं बीमार हूँ और दूसरा स्कूल नहीं जाऊँगा। तो दोनों वाक्यों को मैंने जोड़कर बीच में और लगा दिया, इसलिए लगा दिया। तो क्या हो गया? मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो जो ये इसलिए है, ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद हम आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। तो बच्चों, यह शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, करुणा, घृणा या डर आदि भावों को प्रकट करते हैं। हर्ष मतलब होता है खुशी, शोक मतलब दुख, आश्चर्य मतलब किसी चीज़ को देखकर हम चकित हो जाते हैं, वह हो जाता है आश्चर्य। करुणा मतलब दया। घृणा मतलब जो हम पसंद नहीं करते, या डर आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, जैसे वाह, बहुत अच्छे, अरे, शाबाश, छी छी, उफ। आप अधिकतर इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं इन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को भी अव्यय किसे कहते हैं? चलिए, आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।